अस्सलाम वालेकुम जी, सलामती रहते हैं, बरकत नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर जी। अच्छा जी, आज मैं तकरीबन 3-4 दिन के बाद तकरीबन वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा स्टे कर लिया जाए। और पहली वाली वीडियो आप ज़्यादातर देख लें ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में जो है ना जिस तरीके से आपको कोई मसला मसाइल होता है आप देख लें। मगर आज फ़ोन आ गया है लाहौर से, तो एक बच्ची ने फ़ोन किया कि मेरे बेटे की उम्र तकरीबन है 3 महीने, यानी 2 महीने 20 दिन, पौने 3 महीने। तो बच्चियों को जब होता है ना मसला मसाइल कि हम बच्चा होता है पहला, ना सास होती है ना माँ होती है, दुनिया में से बेचारी चली जाती हैं। तो फिर जब देखती है फिर यूट्यूब से देखती हैं कि हम उधर से कोई ना कोई चीज़ देख लेते हैं ये वो। बहरहाल ऐसी वैसी जो चीज़ें जो देसी होती हैं ना वो ज़्यादातर जो है ना वीडियो हमारी वीडियो से इंशाल्लाह मिलेंगी। तो मसला उसने ये बताया है कि मेरा बेटा जो है वो बार बार पखाना करता है, हल्का सा कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी येलो कलर का होता है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह पेम्पर जो है ना ये तकरीबन जब भी छोटा पेशाब करता है ना साथ वो जो है पखाना हल्का सा छोटा सा। बेटा जी ये वो पखाना होता है जिससे बच्चे की जो है ना ये ग्रोथ होती है और इसको कहती है चुरका, बच्चे को चुरका लगा हुआ, ठीक है। तो ये बच्चा जो है ना ये आप बच्चे को चुरका लगा हुआ है और ये ज़्यादातर 2 मसले होते हैं ये इस चुरके के कि माँ जो होती है जब अपना फीड करवाती है, मुझे याद नहीं रही उसे पूछने की कि माँ अपना फीड करा रही है या कि फीडर है दूसरा। तो ये मसला है कि उस बच्चे का अगर माँ कोई बहुत ज़्यादा चीज़ खा जाती है ना गर्म तो उसको चुरका लग जाता है। तो ये भी जो है ना ये सेहतमंद होने की निशानी होती है बच्चे की। ये थोड़ा थोड़ा रहता है, बिल्कुल बंदा जब बच्चा 3-4 महीने का होता है ना तो ठीक हो जाता है। बहरहाल ये इसको दवाई दे के बंद नहीं करवाना चाहिए, जिसको चुरका कहते हैं। हाँ मोशन लग गए हैं बहुत ज़्यादा है ये वो, तो फिर तो बंदा दवाई ले सकता है। और ये जो इसने जो है बताया है ना, मुझे वीडियो कॉल करके उसने बताया है, उसने मुझे पेम्पर भी दिखाया है, तो ये चुरका था, ठीक है। तो इससे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा, इससे आपके बेटे को बाजुओं के ऊपर इस जगह गौर से अगर देखेंगे ना तो जैसे इस तरीके से तिनके होती है ना, इस तरीके से होती है ये बीच में, और टांगों के ऊपर भी होंगे, मुंह के ऊपर इस जगह हल्के हल्के ऐसे, उसको हम कहते हैं चित्रियाँ। भाई चित्री पड़ रही है तो बच्चा मोटा होगा ये वो। तो ये जितना रेशा मेशा होता है ना, गंद भला होता है ना, ये साथ साथ निकल जाता है। ये कुछ अरसे के लिए होता है, ये बहुत ज़्यादा महीना हुआ या 15 दिन या इस तरीके से रहता है, तो इससे कोई दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसको जो है ना ये बच्चा सेहतमंद होने की निशानी होती है। तो बहुत ज़्यादा माओं को जो है ना गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर गर्म चीज़ खाएंगी तो खाने वाली चीज़ होती है, जो पीने वाली चीज़ होती है ना उससे बच्चे को मुंह में हो जाते हैं छाले से, या वाइट इतना जो है ना ज़बान पे वाइट मुंह हो जाता है, फूल जाता है मुंह। तो ये जब माँ गर्म चाय या पानी या कोई गर्म कहवा इस तरीके से कोई चीज़ पिएगी ना तो फिर मुंह फूल जाता है। तो उसको कहते हैं दीड़ा हो जाए या चुरका हो, ये दोनों माँ का भी कसूर होता है कि गर्म चीज़ खाएगी तो चुरका लग पड़ेगा, अगर गर्म चीज़ पिएगी तो उसको ये दीड़ा हो जाएगा। तो दीड़े का जो दम होता है ना ये आप जो है इसकी आयत कुर्सी सबसे पहले पढ़े, उसके बाद ये दीड़े का मैं आपको दम बता रही हूँ, ठीक है। आयत कुर्सी पढ़े और उसके बाद आखिरी 2 कुल पढ़े और उसके बाद सूरत अल हशर की 3 आखिरी आयात पढ़े, ठीक है। पढ़ के तो ये कंघी लें, कंघी ले के तो इस तरीके से करके नहीं ऐसे करनी है, कंघी से इस तरीके से करके फिर इस तरह करके तो इस तरीके से करना है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मुंह ठीक हो जाएगा। और मुंह में जो है ना ग्लिसरीन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे को नॉर्मल चीज़, दूध भी ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अगर इसमें फीडर का दूध है ना तब भी गर्म दूध होगा ज़्यादा तो मुंह फूल जाएगा या चुरका लग पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और बच्चा ये जो है ना ये हो जाता है माशाल्लाह मोटा होता है और सही होता है, ठीक है। तो चुरके की कोई मसला नहीं है। और जो मुंह फूल जाता है ना इससे कंघी जो साल में करने वाली होती है ना उसको इस तरीके से करके ऐसे करें, इस तरीके से करके ऐसे करें और साथ ये दम पड़ते रहें। अगर नहीं सूरत अल हशर की आयात आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि कुरान पाक तो बंद पड़ी होती है, उनको बेचारे को जो है ना मैले हो जाती है, उसके ऊपर जो होती है गिलाफ, तो कोई बंदा खोलते ही नहीं है ना कोई पढ़ता है। तो कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करनी चाहिए अगर जो और कोई सूरत होती है या जो कुछ भी है, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए
اور सूरत अल-कौसर होती है, सूरत कुरैश होती है, ये चीज़ें पढ़ के तो बच्चे के ऊपर फूँका करें और ज़्यादा गर्म चीज़ बच्चे को ना दिया करें। इसका बच्चे की चुरके का कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। ये मसला जो है ना, ये आपने देखना है और करना है, गौर करना है, ज़ेर गौर है। ये जितनी माएँ सब गर्म चीज़ ना खाया करें ज़्यादा, बच्चे को गर्म दूध फीडर में ना डाल के दिया करें। बच्चे को जो है ना ये जितनी नॉर्मल बिल्कुल इस तरीके से डाल के ना, ये जल्द जितना बर्दाश्त करती है इतना दिया करें। दूध भी और कोई कावा शावा या कोई चीज़ देनी पड़े, छोटे बच्चे हैं बड़े हैं या जितने भी हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ चाहती है इजाज़त, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। और ये जो चुरकी वाली चीज़ है ये कोई मसला नहीं है, 2 महीना डेढ़ रहता है तो ये ठीक हो जाता है, ये साथ साथ रेशा निकलता है, ठीक है। जितनी बीमारियाँ होती हैं ये निकल जाती हैं और बच्चा सेहतमंद रहता है। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह दुआ।